तो हेलो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। अब से कुछ दिन पहले मैंने अपने खुद के लिए खरीदी थी एक ई बाइक जो आपके पीछे खड़ी है। ये है ई मोटराड की तरफ से आने वाली X2। अब मैं जयपुर में सुबह 6 बजे इसको लेके आज निकला कि चलो ठीक है थोड़ा घूम के आते हैं, और मेरी आंख में मच्छर गिर गया जिससे मेरी आंख भी लाल हो रही है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि ये जो एक ई बाइक है ई मोटराड की तरफ से आने वाली X2, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस बाइक का, इस इलेक्ट्रिक साइकिल का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई ये है ई मोटराड की तरफ से आने वाली X2। आप देख सकते हो कई सारे कलर में आती है, और ई मोटराड की कई सारी डिफरेंट ई साइकिल्स आती है। महेंद्र सिंह धोनी का भी बेसिकली एड है, बहुत लोग इस ब्रांड को उस वजह से ही जानते हैं। अब मैंने अपने लिए क्यों खरीदी एक ई बाइक, में सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। मुझे घर के बाहर कहीं भी जाना होता है, मुझे बार बार गाड़ी निकालनी पड़ती थी दूध दही छाछ के लिए भी, और थोड़ा बहुत जॉगिंग करना चाहे इंसान तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि ना साइकिलिंग करी जाए, और साइकिल भी एक ऐसी खरीदूं जो ई बाइक भी हो, जिससे मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई अपने को एक ई बाइक कंसिडर कर लेनी चाहिए, एंड देन आई बॉट दिस वन। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है पूरा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसका लुक देख लो, डिजाइन देख लो, मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको मिल जाती है, और स्टील फ्रेम आप लोगों को उसमें मिलता है काफी बढ़िया, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है मोटराड की। और इंडिया की मतलब ये मान के चलो आप वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ई बाइक ये रहने वाली है। प्राइस वगैरह, रेंज वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो आप लोगों को मडगार्ड मिलते हैं ये इसके साथ में नहीं मिलते। मैंने अलग से एक्सेसरीज लगवा रखी है, मडगार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिलते। इसके साथ में आप लोगों को सिर्फ ये कंसोल मिलेगा, और इसके अलावा सीट्स मिलेगी, और ऐसी कैसी बाइक मिलेगी। कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेसरीज आपको इस बाइक में, इस ई साइकिल में नहीं मिलने वाली है। तो सीट्स जो है इसकी, सबसे पहले सीट देख लो। यहाँ से इसको खोल के आप इसको सीट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। आगे फ्रंट में इसमें आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और रियर में भी आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अगर मैं फ्रंट से दिखाऊंगा तो ये इसकी बेसिकली ओरिजिनल लाइट है जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी। आप लोगों के लिए भी मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये X2 की बेसिकली इसी गाड़ी की मोटराड की ये लाइट है, और ये बैटरी से डायरेक्ट प्लग हो जाती है यहाँ से, और बढ़िया तरीके से काम करती है। इसके अलावा हैंडल दे सकते हो। आगे की तरफ आप लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, और आप अगर पीछे देखोगे तो पीछे आप लोगों को रिफ्लेक्टर वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। टायर्स काफी मोटे हैं और बढ़िया प्रोफाइल है। हार्टेक्स के यहाँ पर आप लोगों को टायर मिलते हैं। एंड इसके अलावा अब आपको मैं इस गाड़ी की मेन फंक्शनिंग दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, ये इसमें आपको एक डिजिटल कंसोल मीटर मिल जाता है, जिसमें आप अपनी गाड़ी के स्पीड्स वगैरह सेट कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो, आपकी गाड़ी 5 मोड में बेसिकली वर्क करेगी। जैसे आप ये देख सकते हो, मोड 5, मोड 4, मोड 3, मोड 2, मोड 1। अब मोड 5 पे सबसे ज्यादा पावर देगी, मोड 1 पे ये कम पावर देगी। मतलब अगर आपको ये होता है बेसिकली पेडल असिस्ट मोड, मतलब अगर आप पेडलिंग करते हो और आप अगर मोड इसमें यूज कर रहे हो, जो भी मोड, उस हिसाब से मोटर आप लोगों की ई बाइक को पावर देगा। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो जैसे अब मैं साइकिल पे चल रहा हूँ और मोड यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ मैं हल्के से पेडल मारूंगा। आप लोग देखना, हल्के से मैंने पेडल मारे, हल्के से पेडल मारते ही यहाँ पे स्पीड इसकी 12-13 आ जाएगी। लेकिन अब अगर मैं कितनी भी तेज पेडल मार लूँ, इसकी स्पीड इससे ऊपर नहीं जाएगी, मुझे मैनुअली ही चलानी पड़ेगी। बट अगर मैं चाहता हूँ मेरी बाइक इससे भी तेज चले, तो मुझे यहाँ पे मोड 2 सिलेक्ट करना है। मोड 2 में इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ये देखो अब मोड 2 में है, और मैं आपको उसको मोड 5 में करके दिखाता हूँ। तो मोड 5 पे आपको पेडलिंग देखो, मैं कितने धीरे धीरे पेडलिंग कर रहा हूँ। ये देखो आप साइड से बाइक जा रही है, कितने धीरे पेडलिंग कर रहा हूँ, लेकिन स्पीड देखो आप, स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 25 की स्पीड लिमिट हो गई है। तो ये डिफरेंस होता है भाई मोड का। जितना ज़्यादा हाई मोड होगा उतने ही कम आप लोगों को पेडल पे फोर्स डालनी पड़ेगी, और उतने ही ज़्यादा स्पीड पे आप लोगों की ये ई बाइक चलेगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये 25 की स्पीड पे चलती है, 20 मतलब मैक्स 25 की स्पीड पे चलती है, और 25 की स्पीड पे चलने के बाद में आप इसको क्रूज कर सकते हो। मतलब हाँ भाई, इसमें क्रूज मोड दिया गया है। और वो क्रूज मोड क्या करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई, जैसे मैंने इसका क्रूज मोड डाल दिया है, मतलब इस नीचे वाले बटन को आपको प्रेस करके रखना पड़ता है, क्रूज मोड डल जाता है। अब मैं पेडल वगैरह कुछ नहीं करूंगा, और ये खुद 25 पे चलती चली जाएगी जब तक मैं इसका ये ब्रेक नहीं अप्लाई करूंगा, या मैं इसको और ओवर स्पीड नहीं करूंगा। क्योंकि 25 के बाद में इसका बेसिकली जो मोटर होता है वो कट ऑफ हो जाता है। अब मैं इसमें ना स्पीड दे रहा हूँ ना कुछ दे रहा हूँ, और ये 25 पे ऑब्वियसली मतलब बहुत कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप इसको 25 पे चलाओ, ये बेसिकली आप लोगों के लिए 20 पे भी वर्क करेगी, 15 पे भी वर्क करेगी। और इसमें आप लोगों को एक वॉक मोड मिल जाता है। तो अगर आप पैदल उतर के चलना चाहते हो अपनी साइकिल को लेके, तो आप वो उसका वॉक मोड भी एक्टिवेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली कम स्पीड पे आप लोगों को क्रूज कंट्रोल सेटिंग्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो है इसके सस्पेंशन। तो जैसे गड्ढे आते हैं ना, गड्ढे में कूदती है, तो जो मैंने बाहर से मडगार्ड लगवा रखे हैं ना, इन मडगार्ड थोड़े से मतलब आवाज़ करते हैं मडगार्ड, लेकिन सस्पेंशन इतने बढ़िया तरीके से काम करते हैं भाई, पता भी नहीं चलता। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो
स्ट्रोक प्रो के सस्पेंशन है और इनकी ग्रिप काफी बढ़िया है। मतलब अगर आप एकदम से बड़े गड्ढे में कूदोगे तो भी आप लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ये अच्छे से जो है जो शॉक है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। और अब जैसे कि ये ई बाइक है तो ई बाइक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बैटरी, और बैटरी इसकी कितनी चलती है एग्जैक्टली मैंने टेस्ट नहीं करी, आप लोगों के लिए अगली वीडियो में जरूर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको प्योर इलेक्ट्रिक तरीके से चलाओगे, मतलब इसके एक्सीलरेशन से चलाओगे, तो ये आपको 20 to 25 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे देगी। लेकिन अगर आप पेडल असिस्ट करना चाहते हो, मतलब आप साथ साथ में पेडलिंग भी करना चाहते हो और आपने इसका मोड सेट कर रखा है, तो फिर ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 40 to 45 किलोमीटर तक की रेंज देगी। अब देखो भाई, जो मोटर लगा हुआ है बेसिकली वो मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, आगे की तरफ भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और ये मोटर बेसिकली पूरी इसको ई बाइक को पावर देता है। अब जो इसकी मेन बैटरी है वो ये बैटरी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि लोक मैकेनिज्म के साथ में। अब मैं इसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप इसका ये देख लो। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे ऑन करोगे, आपको ये बीच वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा और आपका डिजिटल कंसोल, मतलब जो भी मीटर है, चालू हो जाएगा। इस मीटर में आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे अगर आप लोगों को फ्रंट लाइट ऑन करनी है तो आपको ये प्रेस करके रखना पड़ेगा, और ये देखो ये लाइट ऑन यहाँ पे हो चुकी है। इसके अलावा इस मीटर में आप लोगों को ये मिल जाएगा कि आपकी ट्रिप कितनी हुई है। जैसे अब हमने ये ऑन करा है, ऑन करने के बाद में जितने भी किलोमीटर आप चलोगे वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, एंड बैटरी कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। ये सारी चीजें मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल अगर आपको करना हो तो यहाँ से स्पीड देके आपको ये नीचे वाला बटन प्रेस करके रखना है, क्रूज कंट्रोल पर भी ये लग जाएगी। इसके अलावा इसमें आप लोगों को यहाँ पे ये हॉर्न दिया गया है, ये देखो हॉर्न की आवाज भी काफी डिसेंट है, और ये रेस दी गई है। मतलब अगर आप इसको यहाँ से यूं रेस दोगे तो भाई ये चल देगी, आगे की तरफ ये चल देगी। और इसमें एक चीज जरूर है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव लगती है, कि अगर आप ये ब्रेक दबाओगे ना तो जो इसकी रेस होगी वो कट ऑफ नहीं होगी। अगर इसका मोटर कट ऑफ करना है, रेस कट ऑफ करनी है, तो वो होगी इस वाले ब्रेक। तो ये दोनों से ही होना चाहिए था, बेटर रहता। इसके साथ में आपको कुछ कीज मिल जाती है, ये इसकी बैटरी की है और ये वाली की है भाई साइकिल की, डायरेक्ट जो साइकिल से जो ऑन होती है बेसिकली। तो मैं आपको इसकी बैटरी दिखा देता हूँ कैसे चार्ज करते हैं कैसे नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको देखनी है बैटरी की चार्जिंग कितनी है तो आपको इस मीटर में दिख जाएगा। अगर आपको बैटरी से देखनी है तो आप ये बटन प्रेस करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा भाई कि बैटरी जो है काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा इसकी बैटरी में आपको यहाँ पर इधर ये बैटरी को ऑन करने का ऑफ करने का मिल जाता है, और इसके अलावा बैटरी को अगर आपको चार्जिंग करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चार्जिंग लगा सकते हो, और 3 से 4 घंटे में एक बार कंप्लीट चार्ज आपकी साइकिल हो जाए, उसके बाद में आपको 40 to 45 किलोमीटर इजीली देगी पेडल असिस्ट पे। अब आप लोगों को चाहिए कि मैं एग्जैक्टली टेस्ट करूँ कि कितने किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक पे चलती है और कितने किलोमीटर ये पेडल असिस्ट पे चलती है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट कर दूंगा। लेकिन बात ये है अभी कि हम इस बैटरी को कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको बैटरी निकालनी है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ऐसे की लगानी है और बस इसको की को घुमाना है। अब की घूमते ही आपकी बैटरी निकलने के लिए तैयार, और इसको जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर करोगे, ये देखो ये बैटरी निकल गई है, मेरे हाथ में आ चुकी है। तो बेसिकली ये बैटरी लगभग 2 किलो के करीब इसका वेट होगा, 2-2.5 किलो के करीब वेट होगा, ज्यादा वेट भी नहीं है। इसको आप इजीली ऊपर ले जा सकते हो, घर में चार्जिंग पे लगा सकते हो, कहीं बाहर भी चार्जिंग में लगा सकते हो, या इस इलेक्ट्रिक बाइक को खड़े खड़े ही इसके इस वाले सॉकेट में से इसको चार्जिंग पे लगा सकते हो। इसको अटैच करना और डिटैच करना दोनों ही काफी आसान है। सिंपली आपको ऐसे लगाना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर देना है और यहाँ से ये चाबी घुमा देना, तो इसको सिंपली आप इस तरीके से चार्ज कर सकते हो। अब एक और सबसे अच्छी बात इस ई बाइक की ये है कि भाई ये ई मोटोरॉड मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया की ब्रांड है, इंडिया में असेंबल होता है, सारी चीजें इनकी इंडिया में बनती है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मैंने खुद ने परचेज करी है, लगभग 30,000 रुपीज की परचेज करी है मैंने, और इसके साथ साथ में फिर 2-4 एक्सेसरीज लगवाई, तो मेरे को लगभग 32,000 रुपए करीब पड़ गई है। तो आप लोगों को परचेज करना है नहीं करना वो तो आप लोगों के ऊपर, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को इसकी फुल डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए और डिटेल चाहिए कि कितने किलोमीटर चलती है टोटल इलेक्ट्रिक में, पेडल असिस्ट पे कितने किलोमीटर चलती है, कैसा इसका रिस्पॉन्स है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।